वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था, आज हम सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इनको हम हिंदी में समझेंगे और इसमें 30 वर्ड्स हैं आपके, एक एक करके हम सीखते हैं। सबसे पहला है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, उसको हम बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं, इंसॉल्वेंट इसको बोलते हैं, दिवालिया। ठीक है, बैंक से कर्जा लेकर के जो लोग कर्ज चुका नहीं पाते हैं तो बैंक वाले उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद को नीलाम कर देते हैं और उसका दिवाला निकल जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका हुआ। सेकंड है स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। एक ऐसा अध्ययन जिसमें काहे का अध्ययन किया जाता है, फंक्शंस ऑफ द बॉडी, शरीर के फंक्शंस का, शरीर में क्या फंक्शंस हो रहे हैं उसका अध्ययन होता है, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, शरीर शास्त्र। ठीक है, शरीर विज्ञान कह सकते हैं, शरीर शास्त्र बोलते हैं। थर्ड है आपका द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। एक ऐसा विज्ञान जो बताए इवेंट्स, घटनाओं को बाय स्टार्स, सितारों से तारों की गणना करके, ज्योतिषी लोग जो तारों की गणना करके भविष्य बताते हैं, उस विज्ञान को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, इसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। फोर्थ है आपका गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। ऐसी सरकार जिसको कौन चुनता है, ऑफिशियल, सरकारी कर्मचारी, इन अ स्टेट, किसी एक स्थान पर, किसी एक राज्य में, तो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही तंत्र। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी ही वोट डाल करके सरकार को चुनते हैं। नेक्स्ट है आपका एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। एक ऐसा काम, एक ऐसे ऑफिस में काम जिसका काम नहीं करना पड़ता आपको, बट हाई पे, सैलरी बहुत हाई होती है, उसको सैनक्योर बोलते हैं, सेवा शून्य वेतनिक। एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको काम बिल्कुल भी ना करना पड़े और वेतन आपका बहुत हाई हो, उसको सैनक्योर बोलते हैं। सिक्स है आपका अ मेडिसन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। जहर का इफेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसको एंटीडोट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रभाव कम करने का। ठीक है, प्रभाव कम करती है जो दवा, किसी पॉइजन को कम कर देती है, उसको एंटीडोट बोलते हैं, विषहर या विस्कार्ड कह सकते हैं। सेवेंथ है आपका अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ अ वुमेन। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर महिलाओं की क्वालिटीज हों, उसको बोलते हैं एफिमिनेट। क्या बोलते हैं, उसको एफिमिनेट बोलते हैं। मीन्स महिलाओं जैसा जिसके अंदर क्वालिटीज होती है, गांव में जिसको मेरा भी बोल देते हैं, जिसके अंदर महिलाओं जैसी क्वालिटीज होती है ना, वो गाना बजाना जानता महिलाओं जैसा। ठीक है, महिलाओं जैसा, उसके अंदर बोली भाषा भी होती है कुछ कुछ। नेक्स्ट है आपका दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। एक ऐसी चीज़ जिसको बिल्कुल भी मूव नहीं किया जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता, जिसको एक स्थान से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता, इसको इमोबाइल बोलते हैं, निश्चल, जो बिल्कुल अटल है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जो चल नहीं सकता, उसको चलाया नहीं जा सकता, इमोबाइल होता है। ठीक है। नाइन्थ है आपका द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, इसको एंटमोलॉजी बोलते हैं, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी कीट शास्त्र। टेंथ है आपका वर्ड फॉर वर्ड, शब्द के लिए शब्द, उसको वर्बेटिम बोलते हैं, शाब्दिक हो जाता है। 11th है आपका विश टू डू गुड टू अदर्स। दूसरों के प्रति भलाई करने की जो इच्छा शक्ति होती है उसको बोलते हैं बेनीवोलेंस, परोपकार। बेनीवोलेंस होता है, परोपकार होता है, दूसरों के प्रति भलाई करने के अंदर जो जो हमारे अंदर इच्छा जागती है उसको बेनीवोलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 12th हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक ऐसा शब्द जिसकी मीनिंग समझना बहुत कठिन होता है, अवस्ट्यूस बोलते हैं, दुर्बोध या गूढ़, बहुत ही गूढ़ मीनिंग होती है, समझ में नहीं आती है, डिफिकल्ट होती है। ये वर्ड्स आपके जितने भी इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंक पीओ हो गया, ठीक है, बीएससी नर्सिंग हो गया, ठीक है, ये हर जगह आपके काम में आएंगे। जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ इंग्लिश आती है वहाँ पर ये सब जरूर आते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए। 13th है आपका वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम। एक ऐसा रास्ता, वे आउट फॉर वाटर, जहाँ से पानी निकले, या स्टीम, या जहाँ से भाप निकलती हो, इसको आउटलेट बोलते हैं, निर्गम द्वार। फैक्ट्रियों में होते हैं, ठीक है, जहाँ पर से भाप वगैरह निकलती है और गंदा पानी निकलता है। 14th है आपका वांट ऑफ स्लीप। जिसको नींद नहीं आती है रातों में, उसको कौन सी बीमारी हो जाती है, इंसोमैनिया, अनिद्रा। अनिद्रा की आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, रात रात भर जागते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। 15th है आपका यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप। किसी सामाजिक ग्रुप, कोई सामाजिक लोग हैं, उनका एक समाज है और वो अपना व्यवहार करते हैं, मीन्स टू से कोई ऐसी प्रथा अपनाते हैं जिसमें वो अपने एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, ऐसे गीत गाते हैं, उसको कस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में तो कई एक धर्म के लोग रहते हैं, तो अपने त्योहारों पर अलग अलग तरीके से कपड़े पहनना, वैसे गीत गाना, जैसे अभी क्रिसमस निकला है, क्रिसमस तो सभी मनाते हैं, सभी मनाते हैं, उसी तरीके से होली हो गया, दिवाली हो गया, ठीक है, या और भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उस पर जो हम अपना कस्टम, जो हमारी परंपरा होती है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसी को प्रथा या रिवाज बोलते हैं। नेक्स्ट
यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाई ट्रुथ। एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप कोमल शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है, वर्ड्स रिक्वायर्ड बाई ट्रुथ, जबकि वहाँ पर आप कठोर शब्दों का भी यूज कर सकते थे। जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, वह गुजर गए, उनका स्वर्गवास हो गया, तो इसको यूफेमिज्म बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म। मतलब कठोर शब्दों का यूज ना करके हम सिंपल कोमल शब्दों का यूज करते हैं ताकि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। 17 है आपका, ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैरासूट। ऐसी सेना जिसको ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको प्लेन से पैरासूट पहना करके नीचे ड्रॉप किया जाएगा, उस सेना को बोलते हैं पैराट्रूप्स, छतरी सेना। ठीक है, एक ऐसी सेना जिसको ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको प्लेन से पैरासूट पहनकर नीचे जाना है, वो पैरासूट पहन के जो नीचे आती है उसको पैराट्रूप्स बोलते हैं, छतरी सेना। फिर है आपका टच और स्ट्रोक लविंगली। ठीक है, मतलब छोटे बच्चों को जो हम दुलारते हैं, प्यार करते हैं ना, उसको बोलते हैं फोंडल या केरेस, लाड़ प्यार करना, दुलारना ना। छोटे बच्चों को कितने प्यार से गुदगुदी करते हैं, वो वाला है यहाँ पर ये। फिर आपका दैट विच इज पिग लाइक, कोई ऐसा जो सुअर जैसा हो, उसको पोरसाइन बोलते हैं, सुअर जैसा है। लोग कुछ गालियों में बोल देते हैं बिल्कुल सुअर जैसा है ना, तो ये पोरसाइन वही वाला वर्ड है। फिर है थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। कुछ किताबें ऐसी छप जाती हैं जिसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए जो शुद्धि पत्र होता है ना, उसको कोरिजेंडम बोलते हैं। किताब के अंत में लगा होता है पेज, उसमें सारी गलतियों का एक एक सीरियल वाइज लिखा होता है कि इसका मीनिंग ये होगा, इसका यहाँ पर ये होगा, तो उसको बोलते हैं कोरिजेंडम। फिर है थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, लुटेरों के द्वारा लूटी हुई चीज़ें। थिंग्स ऐसी चीज़ें जो लूटी जाती हैं बाय रॉबर्स, लुटेरों के द्वारा, उसको बोलते हैं बूटी, लूट का माल। ठीक है, ये वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दैट विच इज़ अ लॉइन लाइक, कोई ऐसा जो शेर जैसा हो, उसको बोलते हैं लियोनाइन, सिंह जैसा। कहते हैं बिल्कुल शेर जैसा, भाई शेर जैसा कलेजा इनके अंदर, तो उसको बोलते हैं। दैट विच इज फोक्स लाइक, जो लोमड़ी जैसा हो, लोमड़ी में धूर्त, बिल्कुल धूर्त हो। यहाँ पर ये धूर्त लिखा है तो इसमें आप धूर्त कर लीजिए, ये धूर्त होगा यहाँ पर। तो वोल्पाइन होता है इसका मतलब, जिसके अंदर बहुत सारी चालाकी होती है, उसको वोल्पाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट विच इज डॉग लाइक, जो कुत्ते जैसा हो, उसके अंदर कुत्ते जैसी, स्वान जैसा ना, कैनाइन, कुत्ते जैसी वफादारी हो सकती है। ठीक है, कुत्ते जैसी नींद होती है। फिर है आपका दैट विच एग्जिस्ट सीपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो, भिन्न हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र सोच रखने वाला ना। कोई ऐसा व्यक्ति होता है गाँव में जो बिल्कुल दूसरों से अलग सोचता, कहता है वो भाई अलग है, स्वतंत्र है, उसे दूसरों से मतलब नहीं, अपनी अलग ही सोच रखता है, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है 27, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, मीन्स कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी फीलिंग जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको छू ही नहीं सकते, इंटेंजिबल बोलते हैं, अस्पृश्य, जिसको छुआ ना जा सके। जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो बिल्कुल ना तो छुए जा सकते हैं, इनको देखा जा सकता है। ऐसी फीलिंग जैसे फ्रीडम हो गया, फैथफुलनेस हो गई, लव हो गया, इसको ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। 28 आपका है दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ऐसी चीज़ जिसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता है, जिसको गिना ही नहीं जा सकता है, इनकैलकुलेबल होता है, इनकैलकुलेबल अगणनीय है, जिसकी गणना करना आसान नहीं है। दैट विच कैन बी रूटेड आउट, एक ऐसी चीज़ जिसको बिल्कुल विनाश, मतलब ख़त्म कर दो, समूल नाश कर देना, उसको बोलते हैं इरेडिकेबल, उन्मूलनीय, इसको बिल्कुल विनाश कर देना, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना। जैसे हमारे देश से जो पोलियो है उसको बिल्कुल रूटेड आउट कर दिया गया है, इरेडिकेबल, उन्मूलनीय कर दिया गया बिल्कुल। लास्ट है आपका स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, कहता है एक ऐसा अध्ययन जो करता है, काहे का अध्ययन करता है, डेवलपमेंट का, विकास का, प्लांट्स पौधों का, एनिमल्स का, फ्रॉम अर्लियर फॉर्म, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था से, उसको जेनियोलॉजी बोलते हैं, वंशानुक्रम। उसको क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम। पौधों और जानवरों के बिल्कुल प्रारंभिक रूप से जो उनके डेवलपमेंट का जो अध्ययन किया जाता है उसको जेनियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 31 वर्ड्स, और कल हम सीखेंगे ईडियम फ्रेजेस, 30 ईडियम फ्रेजेस सीखेंगे कल। और आप कंटिन्यू इस सीरीज़ को देखते रहिए, समझते रहिए, और ये क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। और आपको अगर कोई यहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।